प्यारे दोस्तों, क्या आप अपने कर्ज से परेशान हैं? क्या कर्ज इतना बढ़ गया है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि कैसे उतरेगा? क्या हर महीने खर्चों के बाद यही सोचते हैं कि कर्ज की किस्त कहाँ से आएगी? क्या किसी का फोन आता है तो दिल घबरा जाता है कि कहीं कर्ज का तकाजा तो नहीं है? अगर आप भी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी दुआ बताने वाले हैं जिसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर किसी शख्स पर पहाड़ जितना भी कर्ज हो तो अल्लाह ताला उसकी अदायगी का रास्ता बना सकता है। लेकिन इस दुआ को बताने से पहले आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कर्ज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अहम हदीस सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों से माल इस नियत से ले कि वो उसे वापस करेगा, अल्लाह ताला उसकी तरफ से उसे अदा कर देता है, और जो शख्स उसे हड़प करने की नियत से ले, अल्लाह ताला उसे हलाक कर देता है। जरा इस बात पर गौर करें। कर्ज लेते वक्त सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमें पैसों की जरूरत है या नहीं, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि हमारी नीयत क्या है। अगर इंसान कर्ज लेते वक्त दिल में ये नियत रखता है कि मैं ये कर्ज जरूर वापस करूंगा, तो उसे अल्लाह ताला से मदद की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स शुरू से ही ये सोच कर कर्ज ले कि मुझे वापस ही नहीं करना, तो ये बहुत खतरनाक मामला है। इसलिए अगर आप किसी के कर्जदार हैं तो मायूस ना हो, अपने दिल में सच्ची नियत पैदा करें कि या अल्लाह, मैं अपना कर्ज जरूर अदा करना चाहता हूँ, मेरे लिए हलाल रास्ता खोल दे। फिर अपनी तरफ से कोशिश भी करें, फजूल खर्ची कम करें, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हलाल रास्ता तलाश करें। जिस शख्स का कर्ज है उससे सच्चाई के साथ बात करें, और अगर एक साथ कर्ज अदा नहीं कर सकते तो किस्तों में देने की कोशिश करें। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें, क्योंकि कभी कभी इंसान को लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन अल्लाह ताला वहां से रास्ता निकाल देता है जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता। हो सकता है आज आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो सकता है आपके जिम्मे इतनी रकम हो कि आपको वो एक पहाड़ की तरह नजर आ रही हो। लेकिन याद रखें, आपका कर्ज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह ताला की कुदरत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अब आते हैं उस दुआ की तरफ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कर्ज अदा करने में मदद मांगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अल्फाज न सिखाऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाए हैं? फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने उसे एक दुआ सिखाई, और उस दुआ के बारे में ये बात बयान की गई कि अगर तुम पर पहाड़ जितना भी कर्ज हो तो अल्लाह ताला उसकी अदायगी का रास्ता बना देगा। अब इस दुआ को बहुत गौर से सुने। मुमकिन है आपको आज इसकी जरूरत हो, और मुमकिन है आपके घर में आपके किसी दोस्त या किसी जानने वाले को इसकी जरूरत हो। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफजलिका अम्मन सिवाक। इसका आसान मतलब ये है, ए अल्लाह, अपने हलाल के जरिए मुझे हराम से बचा ले, और अपने फजल से मुझे अपने सिवा किसी और का मोहताज न कर। इस दुआ को सिर्फ अल्फाज समझकर न पढ़ें, बल्कि जब पढ़ें तो दिल से अल्लाह ताला से बात करें। कहें, या अल्लाह, मेरे लिए हलाल रिज्क के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, मेरे कर्ज को अदा करने का रास्ता बना दे। या अल्लाह, मुझे किसी गलत रास्ते पर जाने से बचा ले। या अल्लाह, अपने फजल से मुझे लोगों का मुख्ताज न कर। और एक बात हमेशा याद रखें, दुआ के साथ कोशिश भी जरूरी है। अल्लाह पर भरोसा करें, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत न छोड़ें। अगर आज आप कर्ज में हैं तो अपने आप को अकेला मत समझें। अल्लाह ताला आपकी परेशानी को जानने वाला है, आपके दिल का बोझ जानता है, आपकी मजबूरी जानता है। बस अल्लाह से उम्मीद मत छोड़े। आज से इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, और अल्लाह ताला से हलाल रिज्क, आसानी और कर्ज की अदायगी के लिए दुआ करते रहें। और अगर ये वीडियो आपको फायदा दे तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, उस शख्स तक जरूर पहुंचाएं जो कर्ज की वजह से परेशान है। हो सकता है आपका ये एक शेर
کسی پریشان انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جائز قرض ادا کرنے کا راستہ بنا دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں حلال کے ذریعے کافی کر دے اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔